इस तरीके से निरंतर समीक्षा बैठक चल रही है। हमारे राष्ट्रीय नेता, प्रदेश के नेताओं को उत्तर प्रदेश के पूरे 75 जिलों में, 403 विधानसभाओं में, 316 तहसीलों में, मतलब पूरे जमीन तक जहां संगठन हमारा है, बूथ स्तर तक, बूथ का अलग, तहसील ब्लॉक का अलग, विधानसभा का अलग, जिले का अलग, इस तरीके से कार्यकर्ताओं की समीक्षा बैठक चल रही है। और उस समीक्षा बैठक में हम लोग अपने पदाधिकारियों को संगठन को जमीन पर मजबूत करने को लेकर रणनीति बना रहे हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव सामने है। 2024 का लोकसभा चुनाव हमको कैसे फतह करना है, जब हमारा संगठन जमीन पर होगा, मजबूत होगा, तभी हम कुछ कर सकते हैं। तो इस क्रम में आज यहाँ आपके पहाड़िया में, पहाड़ीपुर में जो है भागीदारी पार्टी की कार्यकर्ताओं की समीक्षा बैठक रखी गई है। कल हम रहेंगे हड़िया में। भागीदारी पार्टी का निरंतर इस समय धरना प्रदर्शन का भी कार्यक्रम चल रहा है। देश और प्रदेश में बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी और जो महिला आरक्षण बिल मोदी सरकार ने भी पास किया राज्यसभा लोकसभा से, जो 33% महिलाओं को अलग से आरक्षण दिया गया, उस आरक्षण को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। यदि सरकार महिलाओं की हितैषी है, महिलाओं की भागीदारी देना चाहती है, तो उसको तत्काल प्रभाव से लागू करना चाहिए। लेकिन सूबे के गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि परिसीमन कराने के बाद, जनगणना कराने के बाद इसे लागू किया जाएगा। कब लागू होगा, कोई समय सीमा नहीं है। इन तमाम सवालों को लेकर भागीदारी पार्टी अपने पदाधिकारियों की समीक्षा बैठक के माध्यम से हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि भागीदारी पार्टी की जो नीतियां हैं और भारतीय जनता पार्टी की जो कुरीतियां हैं, उसको हमारे पदाधिकारी गांव-गांव में जाकर चौपाल लगाकर, जो मतदाता हैं, जो इस देश की 125 करोड़ जनता है, जिसकी बदौलत सरकार बनती है, हम लोग उनको आगाज कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं कि देखो, यही मोदी जी 2024 में महंगाई के सवाल को लेकर केंद्र में सरकार बनाया। जब मोदी जी की सरकार नहीं थी, देश में बुरे दिन वाली सरकार थी, इन्होंने एक नारा दिया था कि अच्छा दिन ले आएंगे। भारतीय जनता पार्टी की पूरी मंडलों पर, मुख्यालयों पर, तहसीलों, ब्लॉकों पर धरना प्रदर्शन देते थे। और उस समय एक फिल्म का गाना चला था, आप लोगों को खूब याद होगा, कि महंगाई डायन खाया जाता। ढोल नगाड़ा हारमोनिया लेकर ये लोग खूब प्रचार प्रसार करते थे और महंगाई के सवाल को लेकर केंद्र में सरकार बनाया। और जब इनकी सरकार बन गई तो आज देखिए, मोदी जी की सरकार में महंगाई चरम उत्कर्ष पर है। यही भारतीय जनता पार्टी जब बुरे दिन की सरकार थी तो जीएसटी लागू करने के लिए इन लोगों ने कहा, विरोध करते थे, और आज जब इनकी सरकार बन गई तो चाप के जीएसटी लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो इन मुद्दों को लेकर हम लोग गाँवों में चर्चा कर रहे हैं कि मोदी जी की सरकार थी तो 50 रुपया में जो सरसों का तेल 50 रुपया लीटर बिकता था, आज 200 रुपया में बेच रहे हैं। जो गैस सिलेंडर 400 रुपये में मिलता था, आज 1200 रुपया में बेच रहे हैं। जो गरीब बेचारा 99 रुपया में मोबाइल रिचार्ज कराता था, आज 599 में रिचार्ज करा रहा है। जो गरीब छोटा सा घर बनाने के लिए 225-215 रुपया बोरी सीमेंट खरीदता था, आज वो 450 रुपया में खरीद रहा है। जो बालू गरीब छोटा सा अपना घर बनाने के लिए 1500-1800 रुपया टाली खरीदता था, आज 6000-7000 रुपया में खरीद रहा है। जो स्टील आप 3000-4000-3500 रुपये में खरीदते थे, आज 12000-13000 रुपया में खरीद रहे हैं। सब्जी मंडी जाते थे, ठंडियों में जब सीजन होता था, आपको 2 रुपए की गोभी मिल जाती थी, 2 रुपए किलो टमाटर मिल जाता था। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश में सरकार बनी है, 20 रुपए के नीचे गोभी नहीं मिली है। कहने का मतलब ये है कि महंगाई चरम उत्कर्ष पर है। डीजल पेट्रोल का दाम आप देख रहे हैं, जो नमक बुरे दिन की सरकार में 2 रुपए किलो मिलता था, आज 28 रुपए 30 रुपए में मिल रहा है। जो आटा आप 10 रुपए 12 रुपए में किलो खरीदते थे, आज 28 रुपए 30 रुपए में खरीद रहे हैं। तो ये जो तमाम चीजें हैं, ये हमारे पदाधिकारी गाँव में घूम घूम कर जनता को आगाज कर रहे हैं कि जो तुमको 3 किलो फ्री में अनाज दे रहे हैं, ये तुम्हारे पैसे से दे रहे हैं। गैस सिलेंडर 400 से 1200 रुपए कर दिए, 50 रुपए लीटर सरसों का तेल 200 रुपया में कर दिए, 800-900 रुपए तुम्हारा ही पैसा लेकर तुम्हें ही 100 रुपए का फ्री में अनाज दे रहे हैं। तो हम लोग जनता को आगाज कर रहे हैं कि भाई देखो, आप शिक्षा रोजगार की बात करो, हमको फ्री में अनाज नहीं चाहिए। अगर आपको फ्री में देना है तो शिक्षा दीजिए। इन तमाम मुद्दों को लेकर हमारे भागीदारी पार्टी के नौजवान सिपाही गांव-गांव में प्रचार कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में भागीदारी पार्टी अभी तक 20 लोकसभा प्रत्याशियों को मैदान में उतार चुकी है। जिस क्रम में आपको ये फूलपुर लोकसभा से भाई ज्ञान सिंह प्रजापति जी लोकसभा प्रत्याशी हैं, ये घूम घूम कर निरंतर चौपाल लगा रहे हैं और हमारे पदाधिकारी इन तमाम मुद्दों को जनता को अवगत करा रहे हैं।